बिहार में कोरोना के बीच एईएस का कहर देखने को मिला है। मुजफ्फरपुर में 24 घंटे के अंदर 2 बच्चियों की मौत हुई है। मुशहरी के रोशनपुर की ये दोनों बच्चियां जिनकी मौत हुई है। एईएस का कहर अब सामने आता हुआ कोरोना बंदी के बीच ये कहर एक बार फिर से मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए चिंता का विषय बनता हुआ। 24 घंटे में 2 बच्चियों की मौत हुई है। एसकेएमसीएच में इन दोनों का इलाज चल रहा था। जिले में एईएस से अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। 4 बच्चों का फिलहाल एसकेएमसीएच में इलाज जारी है। बच्ची थी मौसमी कुमारी, वो एक्सपायर कर गई है सुबह में। अभी तक 15 पेशेंट थे, वो एक बच्ची आज सुबह में एक्सपायर की है। 3 बच्चे अभी अंडर ट्रीटमेंट है। क्या स्थिति थी सर उस बच्ची की? दोनों बच्ची एक ही परिवार की थी, दोनों सीरियस कंडीशन में आई थी। जिस समय आई थी उस समय दोनों का ब्लड शुगर 30-32 इसी लगभग में था। उससे उबर नहीं सकी, वो एक्सपायर कर गई। अब तक जो कुल डेथ है, कुल प्रभावित है, उसका आंकड़ा कैसे? अभी तक तो 3 डेथ हो गए, 3 वार्ड में हैं और बच्चे डिस्चार्ज हो चुके हैं। और सहयोगी सुधीर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, कितना चैलेंजिंग इस वक्त, चूंकि एक तरफ कोरोना का कहर है, दूसरी तरफ एईएस जो इस मौसम में बहुत ज्यादा सामने आता है। हाँ जी बिल्कुल, फिलहाल जो यहाँ वेदर कंडीशन बन रहा है वह काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जो सिम्टम है एईएस की बीमारी का उसके अनुकूल जो पिछले 2-3 दिनों में बारिश हुई और बारिश के बाद हल्की सी धूप हुई, तो जैसे ही ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ती है वैसे ही बच्चों का बीमार होना शुरू हो जाता है। तो उस तरीके के मौसम मुजफ्फरपुर में बनने लगे हैं और इसी का नतीजा है कि मुशहरी जो पहले से पॉकेट रहा है एईएस का, वहाँ एक ही परिवार की 2 बच्चियों की मौत हो गई। और आज भी मनिका गांव से एक बच्चे को संदिग्ध हालत में मुशहरी पीएचसी में लाया गया है, जिसे हाई फीवर है। अब कन्वर्जन और उसके एईएस के लक्षणों की अन्य सारी पुष्टि उसमें की जा रही है, लेकिन जो बच्चा आज लाया गया है वह अभी बीमार हालत में है और संदिग्ध है, उसकी जांच की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। कोटा और दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के छात्रों की वापसी पर पटना हाईकोर्ट में 5 मई को सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले में भारत सरकार को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। साथ ही बिहार सरकार को यह आदेश भी दिए गए कि अगली सुनवाई तक बच्चों को पूरी मदद मुहैया कराई जाए और इस काम में भारत सरकार भी बिहार सरकार की मदद करे। वहीं बिहार के एडवोकेट जनरल ने कहा कि सरकार छात्रों के लिए चिंतित है, लेकिन कोरोना बंदी का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आज जो सुनवाई हुई है उसमें क्या कुछ कोर्ट ने कहा और अगली सुनवाई को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? इसमें आज जो सुनवाई हुई है तो उसमें भारत सरकार की ओर से मुझे ये निर्देश आया था कि चूँकि मामला एक माइग्रेंट लेबर्स का सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और कल ही उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को अपना जवाब देने के लिए आदेशित किया है। चूँकि वो भी मामला इंटर स्टेट ट्रैवल से रिलेटेड है कि लोगों को बाहर से दूसरे राज्यों से यहाँ लाने के लिए, तो इसलिए ये मामला दोनों मिलता जुलता है और इसीलिए मैंने कोर्ट से दरख्वास्त की कि मुझे 1 सप्ताह का समय दिया जाए। इस बीच में भारत सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी और उसके बाद जवाब दाखिल किया जा सकेगा। तो कोर्ट ने मेरी बात मान ली है और कोर्ट ने ये कहा है कि आप 1 सप्ताह के अंदर भारत सरकार का जवाब जरूर लग जाए, ताकि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने दिनांक 5 मई को अगली तारीख तय की है।